सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई चैप्टर आर्टिकल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो आर्टिकल से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी भाई? आर्टिकल से रिलेटेड हमारी सेकंड क्लास होगी। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं भाई? एक क्लास में आर्टिकल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब आगे बोलते हैं, इसमें बोला ही इज एज वीक बॉय एज माई ब्रदर, यानी यह लड़का इतना वीक है जितना कि मेरा भाई। तो अब आपको बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कॉमन नाउन लिखा हुआ है, कॉमन नाउन, ठीक है, तो कॉमन नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो अब आप देखिए, अब आप अगर ही इज एज अ वीक बॉय, अब यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है भाई? आपका बॉय है। तो बॉय मैंने बताया कॉमन नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो इसलिए बॉय से पहले क्या इंसर्ट हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई आपका साउंड वोवल नहीं आ रहा है। द इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है? किसी भी एक पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहा है, यानी क्या है, ये आपका डेफिनेट बॉय नहीं है, तो इसलिए हमें द यूज नहीं कर रहा। तो आज इसलिए यूज होगा क्योंकि जहां पर भी कॉमन नाउन दिया होगा उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आ जाएगा, ही इज अ फैन, यानी पंखा, यानी ही इज अ फैन है। फैन क्या है भाई? काउंटेबल नाउन, वो आपका नाउन है। कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। तो उससे पहले हमने क्या यूज करा भाई? आपका आर्टिकल ए यूज करा। तो इसलिए मैंने बताया कि ही इज एज वीक अ बॉय एज माई ब्रदर, यानी कॉमन नाउन या आपका प्रॉपर नाउन से पहले हम किस चीज का यूज करते हैं? मैं आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि एन का यूज हम कब करते हैं? वोवल साउंड से पहले करते हैं भाई। और मैंने वोवल साउंड आपको क्या बताया भाई? पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। और दा का पता है, जब आपकी चीज क्या होती है? डेफिनेट हो जाती है, तब आपका क्या यूज करते हैं भाई? आपका दा का यूज करते हैं। तो तीनों का मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। अब आपका आ गया भाई, इट इज फ्यूटाइल टू गिव एन एडवाइस टू अ पर्सन, यानी ऐसे व्यक्तियों को राय देना बेकार है जो आपकी सुनता नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताइए, एडवाइस जो होती है आपकी, ठीक है भाई, कुछ बच्चे लोगों का वोवल से स्टार्ट हो रहा है अभी ऐसे, तो इसलिए आपका एन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या यूज नहीं करते? हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किससे पहले? अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज नहीं करते हुए? से पहले ए या एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब आपकी जो एडवाइस है वो आपकी क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा भी? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल चीज से पहले हम किसका यूज नहीं करते भाई? आपका ए या एन का यूज नहीं करते। तो आपका एन क्या आपका डिलीट हो जाए। कुछ बच्चों को लगा एडवाइस तो आपकी वोवल की साउंड दे रहा है तो इसलिए एन लगा देंगे। लेकिन जिस बच्चे को डीप डाउन ये पता होगा कि ये कैसी एडवाइस है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज करते? ए या एन का यूज नहीं करते। तो इसलिए एडवाइस से पहले आपका एन डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, ये सब कुछ आपको मैंने किसमें बताया? आपको क्लासेस में बताया हुआ है, जो हमने नाउन चैप्टर आर्टिकल चैप्टर पढ़ा था। तो जिन बच्चे का क्या होगा, बेसिक मजबूत होगा, उससे क्या होगा, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा ज्यादा वीक है तो उसे मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, आशा करता हूँ कि उस बच्चे को भी समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ रहा है, सी इज अ बहुत वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर, यानी ये बहुत ब्यूटीफुल और वर्चुअस क्या है भाई? आपकी डॉटर है। ऑफ अ सक्सेसफुल वर्किंग मदर, यानी सक्सेसफुल वर्किंग मदर की। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप कभी भी एक व्यक्ति की क्या कर रहे हो, दो क्वालिटी बता रहे हो, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, वो आपका सिर्फ पहली वाली क्वालिटी से पहले करेंगे। तो आपने देखा इसमें क्या क्वालिटी बताई जा रही है? इन लड़की की दो क्वालिटी बताई जा रही है कि एक तो वर्चुअस है और दूसरी क्या है भाई? ब्यूटीफुल है। तो मैंने बताया था कि अगर एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही है तो आर्टिकल का यूज जो हम करते हैं वो सिर्फ पहले वाले क्वालिटी से पहले करते हैं। तो इसलिए वर्चुअस से पहले आपका जो ए लिखा हुआ है वो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी क्वालिटी है उससे पहले आपका ए जो लिखा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब जब कभी भी हम किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल जो यूज होता है सिर्फ पहले वाली क्वालिटी के बाद करते हैं, वो पहले वाली क्वालिटी से पहले करते हैं, बाद वाली के नहीं। तो इसलिए पहली क्वालिटी आपकी वर्चुअस है तो उससे पहले आर्टिकल लगाएगा। दूसरा आपकी ब्यूटीफुल है तो उससे पहले हमें ए रिमूव करना होगा। आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है भाई,
he has been sent to the prison several times but has not shown any sign of improvement in his conduct। यानी उसे इतनी बार जेल भेजा गया है फिर भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो आपका आर्टिकल क्या लगा हुआ भाई, प्रिजन से पहले दा लगा हुआ है, तो ये आपका आर्टिकल करेक्ट है या नहीं? पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैंने बताया था कि द आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं, द आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं, जब आपकी चीज डेफिनेट हो। तो अब आप मुझे बताइए, जो प्रिजन आपकी लिखी हुई है ये डेफिनेट है? ये आप बता रहे हो कि आप बता रहे हो सिर्फ जेल है, ये नहीं बता रहे हो कि कहाँ की जेल है। जैसे अब आपका कैसा आएगा भाई, द उससे पहले आएगा द प्रिजन ऑफ दिल्ली, ठीक है। या फिर ऐसा आ जाएगा भाई, आपका ऐसा सेंटेंस आ जाए, द प्रिजन ऑफ लंदन। ठीक, अब आपने देखा यहाँ प्रिजन से पहले दा लिखा हुआ है, क्योंकि अब आप किसी भी प्रिजन की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस प्रिजन की बात कर रहे हो जो किसमें है भाई, आपकी दिल्ली में है। भाई दिल्ली में ही बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में क्या सिर्फ एक ही जेल है। अगर दिल्ली में कोई एक जेल की बात करें तो उसका पर्टिकुलर स्थान लिखा होंगे। जैसे मैंने सपोज करा है कि अभी लंदन में भी एक जेल है और आपकी दिल्ली में भी एक जेल है, तो इसलिए आप किसी भी जेल की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उसकी जेल की बात कर रहे हो जो कहाँ पर है, अभी दिल्ली में है। ऐसे अब आप किसी भी प्रिजन की बात नहीं कर रहे हो, आप किस प्रिजन की बात कर रहे हो, आप उस प्रिजन की बात कर रहे हो जो आपकी लंदन में है। तो इसलिए जब आपकी चीज प्रिजन क्या होगी, डेफिनेट हो किस वजह से, आगे वाले सेंटेंस की वजह से या क्लोज की वजह से। तो इसलिए प्रिजन क्या होगा, इससे पहले आपने द लगा रखा है। अब आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सॉरी प्रिजन की बात नहीं कर रहे, अब आप कह रहे हो कि उसे कितनी बार जेल भेजा जा चुका है, फिर भी उसमें क्या नहीं दिख रहा, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो अब जब यहाँ पर आगे वाले क्लोज से भी आपको क्या दिख रहा है, ये जेल डेफिनेट नहीं दिख रही है, तो आपने जो आर्टिकल यूज करा है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि द प्रिजन से पहले द तब आएगा जब आपकी प्रिजन क्या होगी, डेफिनेट हो। यहाँ पर प्रिजन आपकी डेफिनेट नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका प्रिजन से पहले द डिलीट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको क्लास में सारा एक्सप्लेन बताया हुआ है कि हम ए का यूज कब करते हैं और एन का यूज कब करते हैं और दा का यूज कब करते हैं। मोटे मोटे तौर पर एक बार आपको फिर बता देता हूँ, जिसको बच्चा नया नया अभी जुड़ा है क्लास से या फिर उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या उसने अभी भी हाल ही में सारा सिलेबस क्या करा हो, कंप्लीट करा हो, जिसने प्रैक्टिस कम की होगी। तो ए का यूज हम कब करते हैं, जब आपकी चीजें क्या हो भाई, आपकी वोवल ना हो, और वोवल से पहले एन का यूज करते हैं। और दा का यूज हम कब करते हैं, जब आपकी चीजें क्या होती है भाई, डेफिनेट होती है। आगे देखते हैं भाई आपको, He was watching the television when I called on him last night। यानी जब मैंने उसे कल रात बुलाया था तब वह क्या कर रहा था भाई, टीवी देख रहा था। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर टीवी से पहले जो दा लगा है, आपको कोई टीवी डेफिनेट दिख रहा है भाई? कुछ बच्चे सोचेंगे भाई कि घर में तो टीवी एक होता है भाई, किसी किसी के दो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी कोई भी क्लोज ऐड नहीं करी गई है जिससे मुझे पता लगे कि जो टेलीविजन है आपका डेफिनेट दिया हुआ है। तो आप किसी भी टेलीविजन की बात नहीं कर रहे हो, तो जो आपका टेलीविजन क्या है इंडेफिनेट है, तो उससे पहले आपका द डिलीट हो जाएगा। हम कब यूज कर सकते हैं भाई, ऐसे आ जाएगा भाई, ही वॉज वॉचिंग द टीवी, watching the TV that I gave him yesterday। ठीक है, आपको दिया है ये yesterday है भाई, लास्ट ईयर भी आ सकता था भाई, कुछ भी आ सकता था। तो आपने देखा ही वॉज इससे पहले क्या आएगा भाई, ही वॉज वॉचिंग द टीवी। अब आपने देखा टीवी या टेलीविजन कुछ भी कह सकते हैं, मैंने इस टीवी से पहले आर्टिकल द का यूज करा है, क्यों करा है, क्योंकि जो आगे वाली क्लोज जो ऐड करी गई है, आगे वाली क्लोज से मुझे पता लगा है कि टीवी जो है ये कोई ऑर्डिनरी टीवी नहीं है, ये वो पर्टिकुलर चीज है जो आपको मैंने उसे दी थी। अब आपने देखा ही वॉज वॉचिंग द टीवी दैट आई गेव हिम यस्टरडे, यानी वह टीवी देख रहा था जो मैंने उसे कल दिया था। अब वह कोई भी टीवी नहीं देख रहा, वह वो टीवी देख रहा है जो मैंने उसे कल दिया था। तो इस आगे वाली क्लोज की वजह से टीवी क्या होगा, आपका डेफिनेट होगा, तो इसलिए आपका द करेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले में कहीं भी आगे वाली क्लोज से आपका जो टेलीविजन हो रहा है वो आपका डेफिनेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए जब आपका डेफिनेट नहीं हो रहा तो इसलिए टेलीविजन से पहले आप क्या रिमूव कर देंगे, द रिमूव कर देंगे। तो ये आ जाएगा ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड ऑन
हिम लास्ट नाइट। आशा करता हूँ कि समझ आपको समझ में आया होगा भाई। अब इसने लिखा है प्रिंस चार्ल्स इज एन हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो अब आपको जो लिखा हुआ है एयर, जो लिखा हुआ है इसका जो वो बोला था एयर, इसे जो बोला जाता है एयर, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका भाई, क्या होता है भाई इसका, दिमाग से निकल गया भाई। एयर का मतलब होता है आपका, चलो याद आएगा तो बता दूं भाई। एयर, तो एयर का मतलब आपने देखा, एयर क्या है आपका, वोवल साउंड आ रहा है। क्या कर रहा है भाई, वोवल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। तो वोवल साउंड से पहले आपको क्या यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई, एन का यूज करते हैं, क्योंकि वोवल है। कई बच्चों को ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा, तो इसलिए वो क्या करेक्ट कर देंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, ठीक है ना। एयर का जो मतलब होता है, तो इसका मतलब आ गया भैया, एयर का मतलब होता है आपका बारिश, ठीक है। बाई चांस ऐसा होता है कि क्लास लेते हुए चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन बाद में चीजें याद आ जाती हैं। तो अब आपका लिखा है प्रिंस चार्ल्स इज एन, क्या भाई, एयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यानी प्रिंस चार्ल्स क्या है भाई, राजा है कहाँ के भाई, ग्रेट ब्रिटेन के। तो भाई इसमें जो एरर होगी भाई, किसी को भी किसने हेयर पढ़ दिया होगा या ईयर पढ़ दिया होगा, तो इसलिए सिर्फ ये एरर किसका, प्रोनाउंसिएशन का है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एयर होती है। तो वोवल साउंड से प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसलिए इससे पहले हमने ए नहीं आया, क्या आएगा भाई, एन आएगा। तो एन एयर आएगा भाई। और एयर का मतलब क्या होता है भाई, आपका बारिश होता है। आगे देखते हैं, टी वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वाज नेवर आवर टेस्ट। यानी जो चाय हमने कब यूज करी थी, कैंप पर यूज करी थी, वो हमारे मतलब की नहीं थी। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर आप टी की जो बात कर रहे हो, टी, पहले टी से पहले आपको क्या आर्टिकल लगाना पड़ेगा भाई, आर्टिकल आपको द लगाना पड़ेगा भाई। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जो टी की बात कर रहे हो, अब आप ऑर्डिनरी टी की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस टी की बात कर रहे हो जो आपने क्या बनाई थी भाई, जो आपने स्काउटिंग कैंप पर ली थी। यानी अब आप किसी भी टी की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस टी की बात कर रहे हो जो आपने क्या ली थी भाई, कैंप के दौरान ली थी। और वो चाय, चाय कैसी थी, हमारे मतलब की नहीं थी। तो जब आपने क्या करा, इस टी के आगे जो आपने क्लोज जोड़ी है, वी आर नॉट कैटिंग स्काउटिंग कैंप, इस क्लोज की वजह से क्या हुआ, आपकी ये जो टी है वो डेफिनेट हो गई। तो मैंने बताया जब चीजें आपकी डेफिनेट हो जाती हैं, तो उससे पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो इसलिए आ जाएगा दा टी आएगा। क्यों आएगा दा टी, क्योंकि जब टी, आप किसी भी नॉर्मल टी की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस टी की बात कर रहे हो जो आपने स्काउटिंग कैंप पर ली थी, और वो हमारे टेस्ट की नहीं थी। तो आगे वाली क्लोज की वजह से हमारी टी जो है डेफिनेट हो गई। तो इससे पहले हमने क्या आर्टिकल यूज करा, द यूज करा। तो ये हो जाएगा द टी वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला इट वॉज अ सो हॉट डे दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो आउट शॉपिंग। यानी आज बहुत गर्मी है, तो शॉपिंग करना क्या है भाई, इम्पॉसिबल है आज। इसमें एक फ्रेज है, आपने देखा, अगर हम सो का यूज कभी भी करेंगे, सो का प्लस आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे होंगे। सो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, ठीक है। अगर आप सो प्लस एडवर्ब प्लस क्या कर रहे हो भाई, काउंटेबल नाउन कर रहे हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप सो प्लस एडजेक्टिव प्लस काउंटेबल नाउन दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, आपका स्ट्रक्चर बनता है अभी सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन आर्टिकल, और आपका आता है फिर प्लस काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ क्या यूज होता है भाई, आर्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है भाई। अगर आपने कहीं भी सो, आपने किससे पहले करा, एडजेक्टिव से पहले यूज करा है, और एडजेक्टिव के बाद क्या दिया है, वो आपको नाउन दिया है, तो उस नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका ए या एन का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा भाई, सो तो आपका एडवर्ब हो गया भाई, और वोट आपका क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है भाई, नाउन की। और नाउन क्या है आपका, डे है। यानी नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, नाउन। तो आज कैसा डे है, हॉट, यानी गर्म है, वो गर्म है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, सो का मतलब बहुत गर्म है। तो अब आपने देखा भाई, आपको सो दिया है, फिर एडजेक्टिव दिया है, सो दिया है, फिर आपको एडजेक्टिव दिया, तो उसके बाद नाउन है, तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जब आपका डे क्या था भाई, कॉमन नाउन है, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे भाई, आ यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा इट वाज आ सो हॉट अ डे। आपको बोलने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या हो, ग्रामेटिकली आपका ये सेंटेंस क्या होगा भाई, सही होगा। तो ये बन जाएगा इट वाज अ सो हॉट अ डे दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गो आउट शॉपिंग। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है।
कि कब हम आपके करते हैं भाई, सो के बाद आर्टिकल का यूज करते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। इसे बोला आई शैल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी, यानी मैं कभी भी वह मदद नहीं भूल सकता जो आपने मेरे साथ की थी। डीड का मतलब होता है भाई मदद, मदद बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं। ठीक है, डीड का मतलब होता है यू डिड टू मी व्हेन आई वाज इन क्राइसिस, यानी मैं उस किसको नहीं भूल सकता, मैं उस मदद को नहीं भूल सकता जो आपने की थी जब मैं किसमें था भाई, मुसीबत में। तो अब आप बताइए, अब आप डीड की जो बात कर रहे हो, डीड यहाँ पर आप किसी भी हेल्प की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस हेल्प की बात कर रहे हो जो आपने कब करी थी, जब मैं मुसीबत में था। तो जब आपने देखा डीड, आप इस बार आगे वाली ये क्लोज लिखी हुई व्हेन आई वाज क्राइसिस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी डीड डीड जो है वो क्या होगी, डेफिनेट होगी। तो जब चीज आपकी डेफिनेट होगी तो आपका आर्टिकल किसका यूज करेंगे, विद द का यूज करेंगे। तो आई शैल नेवर फॉरगेट द गुड डीड, ठीक है, अ गुड, क्या जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट द गुड डीड, ठीक है ना, गुड डीड का आ जाएगा। तो आपका आर्टिकल जो ए लिखा हुआ है आपको भी रिमूव होकर द आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप उस एक अच्छी मदद की बात कर रहे हो जो आपने कब करी थी, जब मैं मुसीबत में था। तो आपने देखा वो अच्छी मदद आप किसी भी एक, हम तो अच्छी मदद बहुत बहुत सारी करते हैं, लेकिन आप कोई भी पर्टिकुलर एक अच्छी मदद की बात नहीं कर रहे हो। अब आप उस मदद की बात कर रहे हो जो आपने कब करी थी, जब मैं मुसीबत में था। तो आगे वाली क्लोज ऐड करने से आपकी जो ये गुड डीड है ये क्या होगी, आपकी पर्टिकुलर वो डेफिनेट हो गई। तो डेफिनेट हो गई तो इससे पहले हमने किस आर्टिकल का यूज करेंगे, आपका दा का यूज करते हैं। तो ये बताएगा आई शैल नेवर फॉरगेट द गुड डीड, वो वाली हेल्प कभी भी नहीं भूल सकता जो आपने जब करी थी, जब मैं मुसीबत में था। आगे देखते हैं हम। ठीक है भाई, आर्टिकल दा का यूज इंडेफिनिट कब होता है भाई, या तो उसके बाद आपको क्लोजली हो, या वो क्या हो गया आपका ग्राम, क्या बोला उसे, जियोग्राफिकली क्या हो भाई, प्रूफ हो। यानी जो चीज आपको प्रूफ होगी वो तो आपकी क्या होगी भाई, उससे पहले तो आएगा, या फिर कोई सेंटेंस में आगे वाली क्लोज ऐड कर कर हम एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन क्या कर देते हैं, उसे डेफिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बोला है द सिंगिंग इज बोथ माई वेकेशन एंड अ वोकेशन बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ जॉय एंड ब्रीड टू मी। ठीक है, अब आपने जो देखा इसमें जो जॉय सिंगिंग से पहले आपने जो दा लिखा हुआ है ये आप क्या हो जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा। फिर क्यों हो जाएगा, अब आप किसी भी सिंगिंग, किसी भी कोई पर्टिकुलर सिंगिंग की बात नहीं कर, आगे वाली क्लोज में देखिए इज माई बोथ, यानी वोकेशन भी है और एवोकेशन भी है, यानी मेरा गाना गाना जो है वो वोकेशन भी है और एवोकेशन भी है। बिकॉज इट इज सोर्स, क्योंकि मेरी ये क्या है, गाना जो है मेरी क्या है भाई, खुशी का सोर्स है। यानी अब आपने देखा आगे वाली क्लोज जो आपने ऐड करी है उसकी वजह से जो आपने सिंगिंग की जो वो है, आपका जो वर्ड है वो डेफिनेट नहीं हो रहा। आप कह रहे हो जो मेरा गाना गाना है उससे मुझे क्या मिलता है, मेरी वोकेशन भी है और मेरी क्या है भाई, खुशी का राज भी है। ठीक है भाई, अब आप किसी गाने, कोई गाने की तो आप पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हो कि ये वाला गाना, मेरा गाना क्या है भाई, आपका खुशी का कारण है। तो जब आप ऐसे करते हैं तो उस गाने की वजह से आपका सिंगिंग से पहले दा आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप एक गाने गाने की बात कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे हो। जब आप चीजें क्या करो भाई, पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो तो सिंगिंग से पहले आपका दा नहीं आएगा। तो ये आएगा सिंगिंग इज बोथ माई वोकेशन एंड एवोकेशन बिकॉज यह मेरी क्या है भाई, आपका सोर्स का, वो खुशी का कारण है। आगे चलते हैं अभी। आगे देखते हैं भाई, द हायर यू गो इट इज गो। ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस है ये है भाई, इधर एक प्रॉपर क्या है भाई, ये आपका कोरिलेटिव सेंटेंस है। कोरिलेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, कोरिलेटिव सेंटेंस होता है आपका भाई, द आता है भाई, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर कोमा, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरिलेटिव सेंटेंस। अब आपने देखा हायर यू गो कोल्डर इट इज। ठीक है, ये तो फिक्स है आपका, ये आपके यहाँ भाई फिक्स है। तो इसके साथ क्या होगा भाई, ये फिक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है भाई, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर बाद वाले सेंटेंस क्या, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने देखा हायर लिखा हुआ है तो हायर से पहले आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा, द हायर यू गो, फिर इससे पहले भी आपको द करना पड़ेगा, तो द कोल्डर इट इज। तो ये बन जाएगा द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। कई बार क्या करते हैं, यहाँ तो आपको कंपैरेटिव डिग्री देता है और यहाँ पर आपको क्या यूज कर लेता है, वो सुपरलेटिव डिग्री कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो कोरिलेटिव सेंटेंस होगा तो पहले वाले में द प्लस कंपैरेटिव आएगा
और आगे वाले में भी द प्लस कंपेरेटिव आएगा। ना तो आगे वाले में सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना पहले वाले में। तो बस इसका स्ट्रक्चर यह है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, यानी जितना ऊपर आप जाओगे उतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। ये सब हो रहा, द ओल्ड वुमेन प्लेस केटल ऑन फायर एंड कम बैक टू द बेडरूम, यानी एक बूढ़ी वुमन ने क्या करा भाई, केतली को किस पर रख दिया भाई, फायर पर रख दिया और वापस कमरे में आ गए। तो अब आप मुझे बताइए, अब जो आप कैटल की बात कर रहे हो, कैटल ऑन फायर की बात कर रहे हो, अब आपने जो कैटल रखी है, अब आपने उस कैटल को किसी भी कहीं पर नहीं रख दिया, आपने उसे कहाँ रखा है, आग पर रखा है, और किस आग पर, जो आपने जलाई है। तो इसमें तो कोई बच्चे बोलेंगे इसमें तो बोला नहीं कि भाई आग जलाएंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी कि जो आग उसने जलाई थी उस पर उसने क्या रख दी भाई, केतली रखकर वापस कमरे में आ गई। तो जब हमारी पता लग गया वह आग किसी भी आग की बात नहीं कर रही है, वह आग उसकी बात कर रही है जो उसने जलाई है। ठीक है, और केतली कहाँ रखी है, उसके ऊपर रखी है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इससे पहले हमें फायर से पहले दा इंसर्ट करना होगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वह किसी भी आग की बात नहीं कर रही है, वह उस आग की बात कर रही है जो उसने जलाई है, और उस पर क्या रख दी भाई, आपकी केतली रख दी। तो द ओल्ड वुमेन प्लेस कैटल ऑन द फायर एंड कम बैक टू द बेडरूम, और अपने वापस कहाँ गए भाई, कमरे में आ गए। आगे देखते हैं, नेवर गिव द ईयर टू द स्लैंडर्स टॉक ऑफ अदर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय जेलसी, यानी कभी भी हमें जेलस पर्सन को क्या नहीं देना चाहिए, अपने कान नहीं देने चाहिए। ये आपके अगर एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो कि किसी भी हम जो चुगलीखोर होता है उसे हम अपने कान नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो दूसरे क्या करता है, सिर्फ बुराई करता है। तो अब आपने कान की जो बात करी है, हमें क्या करें, जनरल वे में बात कर रहे हैं अभी। जब हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो जो ईयर लिखा हुआ है, ईयर आप क्या कर रहे हो, जनरल वे में बात कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक चीज वो थिंग की बात थोड़ी कर रहे हो। तो इसलिए ईयर से पहले जो आपका दा लिखा हुआ है डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब आप दा क्या कर रहे हो, अगर आप ईयर जो बता रहे हो वो किसी चीज की थोड़ी बता रहे हो कि भाई मोहन के ईयर, या आपके भाई शाम के ईयर हो जाएंगे भाई, या किसी एनिमल के ईयर, ऐसे आप पर्टिकुलर ईयर तो बता रहे हैं। अगर आप एक ऐसा पर्टिकुलर क्लॉज ऐड करोगे तो जिसकी वजह से हमारा ईयर क्या हो डेफिनेट हो जाए, तो उससे पहले हम द यूज कर सकते हैं। लेकिन ईयर जो है यहाँ पर एक जनरल वे में यूज हो रहा है, तो इससे पहले हम क्या यूज नहीं करेंगे भाई, द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ईयर हमारा कोई डेफिनेट नहीं है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो चुगलीखोर होते हैं, हमें उनसे क्या नहीं देने चाहिए, अपने कान नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे जीलस से भर देते हैं। तो जब जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ईयर से पहले क्या रिमूव करेंगे भाई, दा रिमूव कर देंगे, क्योंकि दा का बात है भाई डेफिनेट चीजों से पहले, और डेफिनेट चीजों से पहले दा आता है। और यहाँ पर ईयर क्या हो रहा है, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हमें जनरल वे में कह रहे हो कि अपने कान नहीं देने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, नेवर गिव ईयर टू द स्लैंडर्स। आगे देखते हैं अभी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट possesses both the civil and criminal jurisdiction, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास दोनों तरह के केसेस हैं, एक तो सिविल भी आते हैं और आपके क्रिमिनल भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया एंड से जो भी चीज जुड़ेगी आपकी क्या जुड़ेगी भाई, सेम चीजें जुड़ती हैं। अगर आपसे पहले क्या लिखा हुआ, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है पहले, तो दा के बाद भी क्या आएगा भाई, आपका दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, यानी जो स्ट्रक्चर दा से पहले एंड से पहले यूज हुआ होगा, वही स्ट्रक्चर आपका एंड के बाद होगा। जैसे आपका अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री क्या यूज करी गई है, एंड से पहले यूज करी गई है, तो एंड के बाद भी क्या यूज करोगे आप, सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। अगर आपने एंड से पहले आपने जीरंड यूज करा है, जीरंड क्या होता है भाई, वर्क प्लस आईएनजी, तो एंड के बाद भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा भाई, जीरंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई बार बार इसलिए बता दी मैंने, कि जितनी बार आप चीजें देखेंगे उतनी बार आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर एंड से क्या जुड़ती है भाई, समान चीजें जुड़ती हैं। अगर दा से पहले, एंड से पहले दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, तो दा के बाद भी ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद भी ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर एंड से पहले आपको क्या दिया हुआ, जीरण दिया हो, तो एंड के बाद भी हम जीरण का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एंड से पहले आपने द सिविल यूज करा हुआ है, द सिविल यानी जो आपको पर्टिकुलर रीजन है उससे पहले आपने क्या यूज करा, द यूज करा। तो आपने जो आगे वाला आएगा उससे पहले भी क्या यूज करा है, आपने क्रिमिनल जुरिडिक्शन यूज करा है। जब क्रिमिनल जुरिडिक्शन क्या होगा, एक चीज होती है, तो उससे पहले इसमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, आपको आपको यहाँ पर द इंसर्ट करना पड़ेगा, द क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, द इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, ये शायद यहाँ से
शायद यहाँ से कट रहा है, तो ये बन जाएगा आपका, मैं दा यहीं इंसर्ट कर देता हूँ भाई, ये वाली आगे लिख देता हूँ जो आगे लाइन लिखी हुई, तो ये बन जाएगा द क्रिमिनल। उधर वर्ड दिख नहीं रहे हैं भाई, आपका क्रॉप हो रहा है वो। क्या मैंने बताया कि एंड से जब भी हम दो चीजों जोड़ते हैं तो सेम कैटेगरी में जोड़ते हैं। अगर यहाँ दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री आएगा। एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर गया है तो एंड के बाद भी, एंड से पहले अगर जीरन है तो एंड के बाद भी जीरन है। इसी तरह से आपने जब सिविल सिविल से पहले दा का यूज करा है, तो इसलिए आगे वाले सेंटेंस में क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन से पहले हम क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोजेस बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास दोनों क्या होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के भी और सिविल की। आगे देखते हैं अभी। ठीक है भाई, देख लेना भाई, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा साइड से क्या हो रहा है, अभी क्रूप हो रहा है, तो इसे मैनेज कर लेना। वैसे आपको पूरा दिख रहा होगा, वैसे मैं आपको पढ़ के बता ही रहा हूँ कि कैसे क्या लिखी हुई है। अब आपने लिखा यू मस्ट इंजॉय क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू स्पिरिट। यू मस्ट एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो, यानी आपको क्लासिकल म्यूजिक किस पर सुनने चाहिए भाई, रेडियो पर सुनने चाहिए, जो आपको कह देते हैं भाई स्पिरिट का, जो आपको ट्रू स्पिरिट देते हैं, यानी मजा देते हैं या आनंद देते हैं। तो अब आपने लिखा, ये जो रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो लिखा हुआ है, अब आप क्लासिकल म्यूजिक जो है, अब आप किसी पर, आप टेलीफोन पर, ठीक है ना, आप टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर, इन पर सुनने की बात नहीं कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि आपको जो क्लासिकल म्यूजिक का मजा है वो किस पर है, रेडियो पर है। तो रेडियो पर है, तो अब आपको बताया, अब यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, एक रेडियो की बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक चीज से आपको पूरी क्लास को शो करना है तो हम किसको शो करते हैं भाई, आप हम या तो दा का यूज करते हैं या आपका ए का यूज करते हैं। जैसे जैसे अब आपका क्या आ जाएगा भाई, जैसे आपका आएगा, काव आ जाएगा, काव इज वेरी यूजफुल एनिमल। ठीक है, अब आपने जो लिखा है यहाँ दा लिख दिया आपने, ठीक है, दा भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। अब लिखा द काव इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी इसका मतलब है कि गाय जो है वो हमारी क्या, बड़ी ही क्या भी हेल्पफुल एंड जानवर है। तो अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर किस गाय की बात कर रहे हो, अब आप किसी भी पर्टिकुलर गाय की तो बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप काउ ये कहना चाह रहे हो कि जितनी भी गाय होती है वो सारी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। यानी एक गाय की वजह से आप जो गाय की पूरी क्लास है उसे दर्शाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम दा का यूज कर सकते हैं या ए का यूज कर सकते हैं। अब आकाओ का मतलब ये नहीं हो जाए कि एक गाय ही हेल्पफुल होगी, एक काओ का मतलब है कि आप जो गाय की पूरी वेराइटीज हैं या जितनी भी क्वालिटीज हैं, प्रजातियां हैं, वे सारी क्या होती है आपकी हेल्पफुल होती हैं। तो इसी तरीके से जो रेडियो है, इससे पहले हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, दा इंसर्ट करना पड़ेगा, दा। ठीक है, क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे हो कि क्लासिकल म्यूजिक का जो आनंद है वो किस पर है, आपका रेडियो पर है। अब आप क्या कह रहे हो भाई, एक रेडियो की बात नहीं, और आप कह रहे हो जितने भी रेडियो पर सुन लो, यानी दुनिया में जितने भी रेडियो हैं आप कहीं पर भी क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हो, उसका मजा आएगा सिर्फ रेडियो पर आएगा। तो अब आप कह रहे हो एक रेडियो से पूरी क्लास को दर्शाना चाह रहे हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं या फिर दा का। तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया भाई, दा। आप ए भी कर सकते हो, तो आ जाएगा इंजॉय क्लासिकल म्यूजिक ऑन द रेडियो आएगा। आगे देखते हैं आपका, आई हैव अ वर्क टू डू एंड सो आई विल रीच लेट, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास काम है तो इसलिए मैं क्या आऊंगा भाई, लेट आऊंगा। तो अब आपको मैंने बताया था, वर्क जो होता है आपका क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज नहीं करते भाई, ए और एन का यूज नहीं करते। तो जब वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले क्या हम यूज करेंगे भाई, आपका ए जो है रिमूव हो जाएगा। कई बच्चों को लगेगा कि काम तो भी गिन सकते हैं, जैसे मेरे पास दो काम है, तीन काम है, ऐसे एक, आप तो क्या मान सकते हैं भाई कि काम तो गिन सकते हैं। लेकिन जो जनरल वे में होता है, ग्रामेटिकली जो होता है, वर्ग जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन से वर्ग ए और एन का यूज नहीं करते। अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक काम है तो इसे बोलते हैं अ पीस ऑफ वर्क।
अगर आपको कभी भी काम बोलना है कि मेरे पास एक काम है, तो हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू, यानी मुझे एक काम करना है, मेरे पास एक काम करने को है, तो मैं लेट आऊंगा। तो अगर आपको सिर्फ काम कहना है तो उससे पहले क्या होता है, अनकाउंटेबल की वजह से ए एन का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको आर्टिकल ए का यूज करना है, यानी एक बताना है कि मेरे पास एक काम है, तो हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई हैव, या तो आप ऐसा बना सकते हो, आई हैव वर्क टू डू एंड सो आई विल रीच लेट। या आपको एक काम दर्शाना है, तो आपको ये आ वर्क क्या आपका डिलीट हो जाएगा, तो क्या आएगा, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। दोनों ही क्या आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अभी, जिसमें बोला है यू शुड यू शुड बी ट्रू टू अ वर्ड बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेंटलमैन। यानी अब जो आपने देखा, ये वर्ड से पहले आपको ये लिखा हुआ है कि आपको एक वर्ड से पहले थोड़ी आप क्या होना चाहिए भाई, क्या एक वर्ड थोड़ी सच बोलना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए भाई, आपको जो वर्ड बोलो वो सच होने चाहिए, एक ट्रू जेंटलमैन की तरह। तो अब आप कहने का चाह रहे हो कि आप एक वर्ड की बात नहीं कर रहे, आप जो भी बोलते हो वह कैसे होने चाहिए, वे सच्चे होने चाहिए, ट्रू जेंटलमैन की तरह। तो इसलिए वर्ड के यहाँ आप गिन सकते हो, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यू शुड बी ट्रू टू वर्ड, यानी अपने शब्दों पर क्या रहना चाहिए भाई, ट्रू रहना चाहिए, यानी पर वो रहना चाहिए, आपको स्थिर रहना चाहिए, ताकि एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा सके, आपके जेंटलमैन। तो वर्ड से पहले ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आप एक वर्ड की बात नहीं कर रहे हो, अब आप किसकी बात कर रहे हो, आप कर रहे हो अपने शब्द की जो आप बोल रहे हो। आगे देखिए, इसने बोला दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ही इज एन ग्रो फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी यह यंग व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, क्योंकि यह किसमें है भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अब आपको ये मैंने बताया हुआ है, ये जो होता है इम्प्लॉयमेंट, कई बच्चों को लगेगा इम्प्लॉयमेंट क्या दे रहा है आपको, ई से शुरू हो रहा है भाई, वोवल साउंड दे रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका इम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैंने बताया आपको ए और एंड का यूज नहीं करते, इसलिए आपका एंड डिलीट हो जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपको ऐसे पता लगे कि अनकाउंट इम्प्लॉयमेंट या आपका एडवाइस या आपका वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये मुझे ऐसा पता लगा क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, मुझे चीजों का पता है। इसलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्या चीजें पता लगती चली जाएंगी, वर्डों की डिफरेंस डिफरेंस पता चलता चला जाएगा। तो इसलिए इम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसकी वजह से हम क्या क्या रिमूव कर देंगे, आपका एंड रिमूव कर देंगे। आगे देखते हैं, इससे बोला ऑल्दो ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये एक फ्रेज है आपकी, आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फ्रेज बोलते हैं ये होती है आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, ये एक फ्रेज होती है आउट ऑफ द क्वेश्चन, या आप ऐसे बोल सकते हैं आउट ऑफ द सिलेबस बोल सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो आउट ऑफ द है ये एक फिक्स है, इसके आगे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इससे पहले आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये एक क्या है, अपने आप में एक फ्रेज है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आगे देखते हैं, इसमें मतलब विजडम ऑफ विक्रमादित्य सोल्ड मैनी रिडलेस दैट पीपल ब्रोट टू हिम फॉर सॉल्यूशन। यानी विक्रमादित्य की बुद्धिता जो थी वो इतनी समझदार थी कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास क्या लेकर जाता था भाई, समस्या लेकर जाता था, तो उसका वो समाधान कर देते थे। तो अब आप मुझे बताइए, अब जो आप यहाँ पर विजडम की बात कर रहे हो या आप किसकी बात कर रहे हो, और जो आप बुद्धि की बात कर रहे हो, बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, डेफिनेट चीज है। डेफिनेट क्यों है, क्योंकि अब आप जो यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो वो आप पर्टिकुलर वे में बात नहीं कर रहे, अब आप जो क्या बात कर रहे हो, अब आप जो आप इंटेलिजेंस या होशियारी की बात कर रहे हो, वो आप किसकी बता रहे हो, विक्रम देते हैं। यानी जो आप होशियार बता रहे हो, यानी समझदारी जो बता रहे हो, वो आप किसकी बता रहे हो, विक्रमादित्य की बता रहे हो। तो आगे वाली जो क्लोज है आपकी विक्रमादित्य, विक्रमादित्य क्लोज की वजह से आप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विजडम आपको डेफिनेट हो जाएगा। क्योंकि आप समझदारी किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बता रहे हो, ये एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की नहीं बता रहे हो, अब आप जो समझदारी बता रहे हो वो किसकी बता रहे हो, अब आप विक्रमादित्य की बता रहे हो। तो विक्रमादित्य क्या अपने आप में क्या था, एक चीज है भाई, महान लोग थे, महान लोग था। तो इसलिए विजडम से पहले हम क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, द इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको बन जाएगा द विजडम ऑफ विक्रमादित्य।
ठीक है, तो ये बन जाएगा द विजडम ऑफ विक्रमादित्य सोल्ड मैनी रिडल्स दैट पीपल ब्रॉट टू हिम फॉर सॉल्यूशन। क्योंकि समझदार ये क्या जो आपने विक्रमादित्य आगे ऊपर लिखा है, इसका वजह से आपकी जो होशियारी यानी समझदारी जो है वो डेफिनेट हो गई। तो इसलिए डेफिनेट से पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फॉर दोज हु हैव नेवर बीन टू चाइना। यानी उन लोगों के लिए चाइनीज भाषा को समझना क्या है भाई, कठिन है, जो कभी कहा नहीं गए हैं भाई, जो कभी भी आपका कहा नहीं गए, आपका चाइना नहीं गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चाइनीज और द चाइनीज में क्या फर्क होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लिखा है रिच, आपने लिखा हुआ है रिच, या आपने लिखा हुआ है द रिच, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ। या आपने लिखा हुआ है पुअर, या आपने लिखा हुआ है द पुअर। ठीक है, अब आपने लिखा हुआ है चाइनीज और एक आएगा द चाइनीज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो इस आपको जो रिच लिखा हुआ है इसका मतलब है सिर्फ अमीर, और इस पुअर का मतलब क्या है, आपका गरीब। और इस चाइनीज का मतलब है लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है, अब आपने जो लिखा द रिच का मतलब है आपका अमीर लोग, यानी एक दा के इंसर्ट करने से पूरे वर्ड का क्या हो गया भाई, आपका मीनिंग चेंज हो गया भाई। अमीर लोग आ जाएगा, या फिर आ जाएगा गरीब लोग। और द चाइनीज का मतलब हो जाएगा चीन के लोग या चीन के वासी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब आप यहाँ पर चीन के लोग कहना चाह रहे हो या चाइनीज लैंग्वेज कहना चाह रहे हो। अब आप कह रहे हो कि द चाइनीज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी चाइनीज चाइना की जो लैंग्वेज है वो क्या है भाई, काफी डिफिकल्ट है। जब आप कहना क्या चाह रहे हो, जब आप चाइनीज यानी भाषा कहना चाह रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं, सिर्फ चाइनीज का यूज करते हैं। जब आप चीन के लोगों की बात कहना चाह रहे हो तो हम द चाइनीज करते हैं। तो इसलिए जो आपका चाइनीज से पहले आप क्या लिखा हो, द लिखा हुआ है, इसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि द चाइनीज का मतलब होता है चीन के लोग, जबकि हम कहना चाह रहे हैं कि चीन की जो भाषा है वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए द चीनी चाइनीज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, सिर्फ चाइनीज आएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है कि द रिच का मतलब अमीर लोग, और रिच लिखा हुआ है तो अमीर। पुअर का मतलब गरीब होता है, द पुअर का मतलब अमीर लोग। चाइनीज का मतलब भाषा है, और द चाइनीज का मतलब है चीन के लोग उसे। देखिए भाई, आगे वाला, न्यूज ही ब्रोक टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस एंड ब्रोक डाउन। यानी जो न्यूज तुमने क्या दी उसकी वाइफ को दी थी, तो उस वो वह न्यूज सुनकर वह क्या हो गई भाई, नर्वस और टूट गई। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर जो बात कर रहे हो नेवर यू ब्रोक डाउन, जो न्यूज आपने क्या दी थी भाई उसकी वाइफ को दी थी, वह न्यूज सुनकर एक तो क्या हो गई भाई, नर्वस हो गई, और क्या हुई, वह टूट गई यानी ब्रोक डाउन हो गई। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो न्यूज की बात हो रही है, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वे में न्यूज की बात हो रही है, या कोई पर्टिकुलर न्यूज की बात कर रही है। यानी जो पत्नी उसकी नर्वस हुई है या ये टूट गई है, ब्रोक डाउन हो गई है, किसकी वजह से हुई है, जो न्यूज आपने दी है वो किसी और चीज से नहीं हुई है। वह नर्वस जो हुई है या आपकी ब्रोक डाउन जो हुई है उस न्यूज से हुई है जो आपने उसे दी है। तो ऐसे करने से जो आपकी न्यूज है वो डेफिनेट हो गई। तो इसलिए न्यूज से पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे, द इंसर्ट कर देंगे। तो आपका बन जाएगा द न्यूज यू ब्रोक टू हिज वाइफ, यानी जो खबर आपने उसकी वाइफ को दी उसने उसे नर्वस और क्या कर दिया भाई, टूट गई, यानी ब्रोक डाउन, यानी वह उस न्यूज सुनकर टूट गई। यानी वह जो उसकी पत्नी है टूटी जो है किस न्यूज से टूटी है, जो आपने दी है, किसी और न्यूज से नहीं टूटी। वह उस न्यूज से घबराई है जो आपने उसे दी है। तो आगे वाली नर्वसनेस ने क्या करा, आपकी जो न्यूज है उसे क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। तो इसलिए जब आपकी चीज डेफिनेट हो गई तो हम डेफिनेट चीजों से पहले क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका आ जाएगा द न्यूज आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं भाई, आगे वाला लिखा द लोयंस आर कार्निवोरियस, यानी मांसाहारी है। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, वन वर्ड है आपका ये। ठीक है, द लोयंस आर कार्निवोरियस। ठीक है,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, लोएंस की पहले आपको दाएं रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप क्या करना चाह रहे हो कि जितने भी लोएंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं भाई, मांसाहारी होते हैं। तो इसलिए हम किसी पर्टिकुलर, आप किसी पर्टिकुलर लोएंस की बात नहीं कर रहे हो, आप लोएंस की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हो। तो इसलिए क्या आएगा आपका, ये द रिमूव हो जाएगा। अगर आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि अगर एक 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 चीज से आपको पूरी क्लास को शो करना है तो हम द या ए का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें तो है, अगर आप लोएंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लोएंस अगर बहुत सारे की बात हो रही है और वर्ब आपको प्लूरल दिए हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब लोएंस जो होते हैं क्या होते हैं भाई, कॉर्निवोरस होते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं, ये तो बात ठीक है। अगर आपको द इंसर्ट करना है तो ये आएगा भाई, द लोयर इज कॉर्निवोरस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, आपका पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे। अब इस एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लोएंस है, क्या हो रहा है, इस दा से आप पूरे लोएंस की जो प्रजाति है उसको क्या कर रहे हैं भाई, डिफाइन कर रहे हो। और आपने देखा वर्ब भी सिंगुलर यूज है, तो इससे क्या आएगा आपका कॉर्निवोरस। इस लोएंस से पहले आपने जो दा यूज करा है, इससे आपने क्या करा, पूरी जो लोएंस की प्रजाति है उसको क्या कर दिया भाई, आपको डिफाइन कर दिया। ऐसे ही आपने यहाँ क्या लिखा, लोएंस लिखा हुआ है। तो जब आपने ऑलरेडी लोएंस का लोएन का प्लूरल किया हुआ है, तो इससे पहले हम दा यूज नहीं करेंगे। तो आपका ये क्या रिमूव हो जाएगा, दा रिमूव हो जाएगा, तो आएगा लोएंस आर कॉर्निवोरस में। ठीक है, ठीक है भाई, आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन था भाई। वो आशा करता हूँ भाई आप लोग अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे भाई। ठीक है, आर्टिकल्स में जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट या रिपीटेड जो जितने भी बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, हमने सभी उन क्वेश्चन क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर लिया आर्टिकल्स के एरर्स की। ठीक है ना, और आपको मैंने मिसलेनियस एरर्स भी करवाए हैं। तो आज की वीडियो में मैंने भी इतना ही रखते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इससे क्या करना, आप जो पीडीएफ, ये जो आपको पीडीएफ दी है डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, इसे पिन कर देंगे। तो आप उसे डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो उससे आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये चीज ऐसे थी, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं तब हमें आसान लगती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब उसका असली मतलब पता चलता है कि कहाँ पर क्या एरर है और ये वाली चीज यहाँ पर हमने क्यों लगाई। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।